समझिए बात क्या है। आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? स्वामी जी बात क्या है बताओ बताओ मुझे। वो खड़े थे लबों के क्यों अपने आंसू बहाते कुछ बताते नहीं तो खड़े कुछ तो बोलिए। आपके आंखों या सुहानी का तुम जानना चाहते हो प्राण प्यारी मेरी गजब हो गया। मौत की है सजा पे देखो मिल गई लेकिन बचा अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं रहा। मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा लांछन मत लगाइए। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। नहीं भी तुम अपने बेटे का गुनाह जानना चाहते हो। मेरे बेटे ने कौन ऐसी गलती की, कौन इतना बड़ा गुनाह किया जो कि मेरे बेटे को मौत की सजा मिली? महाराज की बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था और वो दोनों जस्मदीद पकड़े गए। किसी जुर्म में बेटे को मौत की सजा मिली। परिवार के लिए ऐसा मत करिए। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सच तो ये है कि महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा अपने लगने के क्या महाराज की बेटी अपने बंगले पर आई थी? हाँ स्वामी जी, राजकुमारी जी अपने बेटे के साथ अपने बंगले पे आई थी। और इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने अपने गले का हार उतार कर अपने हाथों से मेरे गले में मानता की तौर पे पहनाया। ये देख लीजिए, ये राजकुमारी जी का दिया। ये बात
ये बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें जरा सा मालूम नहीं। राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर ममता के तौर पर तुम्हारे गले में पिहाया। और स्वामी जी, मैंने ही अपने बेटे को राजकुमार जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए भेजा। तुमने भेजा था? हाँ स्वामी जी, क्योंकि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमार जी की इज्जत से खेलना चाहा। मेरे बेटे ने राजकुमार जी की हिफाजत किया, इसलिए राजकुमार जी के महल की बड़ी गेट तक छोड़ने के लिए मैंने भेजा है। लेकिन जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने मुझे कहना था। महाराज के सामने उसने एक शब्द नहीं बोला। स्वामी जी, मेरे बेटे के पास कोई मजबूरी नहीं हो, इसलिए मेरा बेटा आपसे वो महाराज से नहीं बता पाया। मेरे बेटे ने ही मुझसे सब कुछ बताया। मेरे बेटे ने सब कुछ नहीं किया। अब तो जो होना था सो हो गया। भगवान के लिए सब मत कहिए। बेटे के बिना एक पल जिंदत नहीं। तुम ऐसा करो। राजकुमारी के गले का हार जो तुम्हारे गले में मौजूद है, वो हार उतार कर हमें दो। ये हार ले जाकर महाराज के सामने पेश करूंगा और महाराज से सारी बातें बताऊंगा और रंजीत सिंह को उसके किए की सजा दिलवाऊंगा। ये हार हमें दो। ये वही राजकुमारी जी के गले का हार है जो राजकुमारी को मारकर और ये हार अपनी बीवी के गले में डालने जा रहा है। ये हार तो हमारी बेटी का है। बलबीर सिंह धोखा दिया, अब तो जिंदा बचेगा न संसार में। भारत को कुछ पर लगाओ नहीं। क्या हुआ शिक्षा को कुछ मैं समझा नहीं। खून कह करके मुझको बताओ नहीं। क्या हुआ शिक्षा को मैं कुछ समझा नहीं। कह कर के मुझको बताओ राजकुमारी जी को क्या हुआ? बलवीर सिंह, ऐसा लगता है कि जैसे कि तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें कुछ नहीं है मालूम। से सब कुछ मालूम है। हमें कुछ नहीं है मालूम। हमारी बेटी को हवेली से उठा करके पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पर ले जाकर के हमारी बेटी का नामो निशान इस दुनिया से निकल गया। और जब रास्ते में रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो इसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को ले जाकर के दरिया में फेंक दिया। महाराज, दूसरे को जिंदगी देने के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता और मैं उस लड़की का मर्डर करूंगा जिस लड़की के लिए मैंने दर दर की खाक
काश राजकुमारी ये ठीक नहीं होगी तो महाराज के ना रहने के बाद इस सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? यहाँ की आवाम किसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताएगी? उस लड़की का मर्डर करूंगा। महाराज ये सब झूठ है। अगर ये सब झूठ है तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई आप जानना चाहते हैं? सच्चाई तो ये है कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ खुद बंगले पर आई थी और राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर अपने हाथ से मेरी बीवी के गले में अपने हाथों से खुद पहनाया था और वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलवीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर तेरी बीवी के गले में किस खुशी में पिघाया था? ममता के तौर पर पिघाया था। यहाँ तक तेल लगाती थी। तेल लगाने की बात नहीं है, तो गुनाह है महाराज जी। रंजीत सिंह, तेल लगाने की बात नहीं। राजकुमारी पहली बार बंगले में आई थी और इसीलिए खुशी के खुश होकर तोहफे के रूप में दिया। ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत करो बलवीर सिंह। हमदर्दी अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। क्या ये वफादार? हाँ, ये मेरा वफादार है और गद्दार तो तू है। गद्दार नहीं? वाह महाराज, मैं तो सुना था लेकिन आज वो हकीकत है कि जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है लोग उसका जीना मुहाल कर देते। ज्यादा हमदर्दी दिखाने की मत करो। काश मेरा बेटा जिंदा होता तो सच्चाई आपके सामने पेश कर देता। मेरे बेटे ने अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। गुनहगार तो ये है। तुम लोगों ने जो सियासत की चाल चलाए, तुम लोगों की चाल को मैं अच्छी तरह से समझ गया। भाइयों, हमारा हुक्म है, इसे गिरफ्तार कर लो। जानों से हाथों में हाथ करी। सरकार मुझ पे सितम ना करो, मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो, बेवजह दीप को आया जीने के सहारे को छीन लिया। अब मेरा सुहाग मुझसे मत छीनिए। इतना ही कबीरे रंजीत सिंह की चाल है। आज समझने की कोशिश कीजिए, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो तुम लोगों की तेरे बेटे ने हमारी सांसों का हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है और ये अपने बेटे का कर्म बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। मत कीजिए, कुछ तो बोलिए, कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा
जब हाकिम बेदर्द हो